कहिए, कैसे आना हुआ? बस यूं ही आपसे मिलने चला आया। मारे से मिलने आए हो? भाई मारे से मिलने की क्या जरूरत है? हाँ वो हाँ हाँ, खुलकर बोलो। वो कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत है? यहाँ कोई पैसों की खान लगी हुई है क्या? है? अरे बड़े हो, नौजवान हो, खुद क्यों नहीं कमाते हो? या कोई पैसों की खराब बढ़ रही है क्या? जब दिल चाह मुंह उठाए चले आते हो। देखिए आप ऐसे मत बोलिए। तो कैसे ना बोलूं? कैसे ना बोलूं? अरे ये इतनी बड़ी अंपायर तुमने खड़ी की है क्या? है? ये मेरी अपनी मेहनत का फल है, मेरी अपनी मेहनत का। मेरा बाप मुझे विरासत में कुछ नहीं देकर गया था, अपनी मेहनत से खड़ा किया है। जब क्या मुंह उठाए चले आए हैं? अपने साथ साथ तुमने मेरी जिंदगी का भी मजाक बना रखा है। आप नाराज क्यों हो रहे? क्यों ना नाराज हूं? हैं? ये मेरी कमाई है, मेरी, उड़ाने के लिए नहीं है। इस प्रॉपर्टी में से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझे? चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। एक तरह से दौलत दीपक भारद्वाज और उसके अपनों के बीच दीवार बन चुकी थी। दोनों जवान बेटे दौलत के लिए तरस रहे थे। बड़ा बेटा हितेश बाप के बार बार इनकार से थक चुका था, लेकिन नितेश बार बार फटकारने के बावजूद दीपक भारद्वाज के पास पैसों के लिए जाता रहा। हेलो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, आगे बोल। फोन क्यों किया? कुछ चाहिए होगा? पिताजी वो बलजीत एक जमीन बता रहा था जज्जर के पास, अगर मिल जाती तो काफी फायदा हो जाता। तो खरीद लो। मैंने कहा तने मना किया से है? पिताजी आप तो जानते हैं हमारे पास पैसे कहाँ हैं, अगर आप खरीद लेते तो हमारा भी कुछ भला हो जाता। आ गया ना अपनी औकात पे। हैं बेटा नितेश, मैं बाप हूँ, तेरा बाप, कोई बावला नहीं हूँ। जब भी देखो भीख मांगने चले आते हो। हैं? एक पैसा भी नहीं दूंगा प्रॉपर्टी में से। हाँ पिताजी आप तो ऐसी बात करते हो जैसे इस जायदाद पे मेरे और भाई का कोई हक ही नहीं है। आप तो हमेशा हमें ऐसे ही तरसाते रहते हैं। देख बेटा, हिस्सा तो तू मांग रहा है, हैं? ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, मेरे बाप ने मुझे उसमें न दी। सारी मेहनत का फल है, मेरा मेहनत का। हाँ, काम ना काज का है, और हिस्सा चाहिए बस है। अरे ये प्रॉपर्टी मैं मंदिर में दान दे दूंगा, पर तुम दोनों भाइयों को एक पैसा भी नहीं दूंगा, फूटी कोड़ी में नहीं दूंगा। है? बस फोन रख, दिमाग को चाट मेरा। सच तो यह है कि दीपक भारद्वाज दौलत के नशे में चूर अपने परिवार से बहुत दूर जा चुका था। खुद से कम उम्र की लड़कियों में उसे दिलचस्पी थी और वो अपने घर परिवार की परेशानी से दूर अपनी रंगीन दुनिया में खोया रहना चाहता था। वो अपनी पत्नी से इस कदर दूर हो चुका था कि अब वो उसके साथ रहता तक नहीं था। हेलो जी, मैं रमेश बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी बोलो, फोन क्यों किया? जी मैंने तो आपके हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया था। सुना है आजकल आप रात में काफ़ी देर से फार्म हाउस पहुँचते हैं। अरे मुंह बंद रख अपना। अरे जब मैं कमा कर लाता था तब तो कभी ना पूछा क्यों और कहाँ से लाते हो, है? अरे जब तुम मारे से दूर रहती हो तो थारा पूछने का मतलब मैं कब जाऊं कब आऊं, है? तुम्हारा इससे क्या मतलब? और देखो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं और किसके साथ जाऊं और किसके साथ आता हूं, थारा पूछने का कोई मतलब नहीं है। हाँ समझ जाओ। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ हाँ सही तो तुम लोग ही समझते हो, हैं? अब जल्दी से बोलो, फोन क्यों किया? नितेश को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा अपनी दौलत में से। हाँ समझ गए ना तुम लोग? हैं? अरे ये मेरी दौलत है, मैं चाहे उड़ाऊं चाहे लौटाऊं, पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसे मत बोलो। नितेश हितेश तुम्हारे बेटे हैं, उनकी परेशानी आपकी परेशानी है। अरे मुंह बंद रख अपना। हैं? मैंने उन्हें नकारा नहीं बनाया। अरे क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों नहीं कमाते? हैं? और एक बार तुम भी कान खोलकर सुन लो, आगे से कभी भी मुझे इस बात के लिए फोन मत करना, भेजा घूम जाता है मेरा। कहते हैं दौलत का अपना नशा होता है। दूसरे नशों से इंसान फिर भी बच सकता है, लेकिन दौलत के नशे से बच पाना आसान नहीं है। दौलत की गर्मी ने दीपक को बेहद गुस्सैल बना दिया था। वो अपने ही बेटे नितेश के साथ नौकरों का सा बर्ताव कर रहा था, बिना ये सोचे कि नितेश अब बच्चा नहीं है,
बल्कि वो दौलत होते हुए दौलत की कमी से जूझ रहा एक नौजवान है। साला फिर वही बात, हर समय ये बुढ़ा चिल्लाता रहता है। एक एक पैसे के लिए मोहताज बना रखा है इसने। कहने को बलजीत भाई अरबपति हम, पुरानी डिजाइन लेके घूमता हूं, लोग भी हंसते पीठ पीछे। भैया तुम सब फटीचर की तरह घूम रहे हो। मेरा बाप होता ना, मैं ये सुनता नहीं। तुम बर्दाश्त करते हो, तुम्हें वो बोलता है और तुम सुनते हो। मेरा बुढ़ा होता तो मैं कब का उसका काम तमाम कर देता। और कर भी क्या सकते हैं, मानता है नहीं किसी की, सारे पैसे दबा के बैठा हुआ है। देख यार, आदमी में दम होना चाहिए। काम क्या नहीं होते, सारे काम हो जाते हैं। तुम सुनते हो और तुम्हें सुनाता है। मैंने लड़के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं है। अभी तो जब खुश होता है ना तो थोड़े बहुत पैसे दे देता है, नहीं तो लड़ने के बाद तो कई महीनों तक तरसा के रखता है। क्या तो वो बुढ़ा ठीक ही रहा था? तुम दोनों भाई जो है भीख मंगों की तरह ही जी रहे हो। यार तू और दिमाग मत सुलगा, बुढ़े ने पहले ही दिमाग खराब कर रखा है। अरे पैसे का इतना लालच बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे गांव में भी एक बुजुर्ग था, मार दिया जायदाद के चक्कर में, और मामला आज तक नहीं खुला। एक दिन ना ये ऐसे ही मरेगा मेरे हाथ से। कौन जानता था बातों बातों में कुदरत सच नितेश की ज़बां पर ले आएगी। बाप का बर्ताव और दौलत की हवस लगातार नितेश के गुस्से और बेचैनी को बढ़ा रही थी, और ऊपर से बलजीत का उसे भड़काना, जाहिर है जुर्म के लिए जरूरी माहौल तैयार होने लगा था। यार हद है, ये उम्र आशिकी की है। सटे आ गया तुम्हारा बाप, भले ही वो तुम्हारा बाप है, तुम उसको समझाते क्यों नहीं कि ये उम्र है आशिकी की? बलजीत तुम तो जानते हो वो मेरी सुनते तो है नहीं यार, मैं खुद ही उनकी इन सब आदतों से परेशान हूँ। वैसे वो वाकई सटाया हुआ है, सटाया हुआ बुढ़ा है। भले ही तुम्हारा वो बाप है, लेकिन तुम्हारे खानदान का नाम बदनाम कर रहा है वो। यार कोई वो बच्चा तो है नहीं, बाप है मेरा, जो करना है करे, भाड़ में जाए। वो बच्चा नहीं है, ना ही तुम बच्चे हो। तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत है, उसकी कोई इज्जत तो है नहीं। तुम्हें सोसाइटी में मुंह दिखाना है, और कल कोई बात होगी लोग तुम्हारे पे थू थू करेंगे, और फिर आंटी को तो दुनिया ताने मारेगी, वो क्या मुंह दिखाएगी। हाँ यार परेशान तो बहुत, और क्या करें, देखो ना सिर्फ अय्याशी सूझ रही है। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रखा है। तुम्हारी अगर मेरा बाप होता ना, मैं कुछ कर देता। यार अगर तू ऐसा कर सकता है तो कर दे। मैं कई बार सोचता हूँ, तेरी अगर मैं होता ना, साले का पत्ता ही साफ कर देता। तो कर दे ना, साला प्रॉपर्टी पे तो कुंडली मार के बैठा हुआ है। देख भाई, जो करना है करो, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, पैसे पैसे के लिए मोहताज होगे। यदि उसने दूसरी शादी कहीं कर ली तो भैया फिर पछताते रह जाओगे। फिर तो वही बात होगी ना, चुड़िया चुग खेत, अब पछताए क्या होता है। देख यार अगर तू कर सकता है ना तो मेरे बाप से छुटकारा मिला। देख भाई, काम तो तेरा मैं कर दूंगा। कैसे बात? तेरे बाप को ठिकाने लगा दूंगा, उसके बदले में तेरे को मेरा एक काम करना होगा। देखो तुम तो जानते ही हो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे चुनाव का खर्चा तुम सारा लो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा खर्चा उठ लो और मैं उसके बदले में तुम्हारा काम करूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर चुनाव में तो अभी काफ़ी वक्त है। तो ठीक है, तुम बताओ कितने पैसे चाहिए? बस 5 करोड़। 5 करोड़? कुछ ज़्यादा नहीं मांग लिया तुमने? अब तुम्हें तो पता है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। देख भाई, पहले मैं तेरे बाप को टिकाने लगाऊंगा, उसके बाद सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी, फिर तुम मेरे को मेरा पैसा दे दियो। ठीक। देख भाई, कुछ तो एडवांस देना पड़ेगा। कितने चाहिए बताओ, मैं कहीं से भी लाऊं, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करके लाऊंगा। तुम मेरे को 50 लाख रुपए का एडवांस दे दे, उसी में मैं तेरे बाप का काम तमाम कर दूंगा। फिर जब तेरे पास सारा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा तेरी हो जाएगी, तो मेरे को पैसा दे दियो। बोल नितेश, फिर सौदा मंजूर है? ठीक है, मुझे ऐसा मंजूर है। बलजीत सौदा कर चुका था, उसे बस अब एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो न सिर्फ उसके लिए कातिलों का इंतजाम कर दे, बल्कि शूटरों और उसके बीच एक पर्दे का काम भी करे। ऐसा एक ही शख्स था जिसे वो जानता था
और वो था स्वामी प्रतिभानंद। स्वामी जी, क्या हाल चाल है? जय 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 सीताराम जी। बलजीत जी, क्या हाल चाल है? अरे हमने कहाँ जाना, हम तो साधु आदमी हैं, यहीं बैठे हैं आपकी नगरी में धूना जमाए। अरे आपका मिलना कोई आसान काम है? आपने हमारे से मिलना ही बंद कर दिया। आपको मिलना तो समझ लो भगवान को मिलने के बराबर है। और सुनाओ, सब कुशल मंगल है? अरे सब कुछ कुशल मंगल है। मंगल तो आप करोगे, आपसे एक जरूरी काम था मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, चलो बताइए आप कहाँ मिलना है आपसे? कल हम आके मिल लेते हैं। हाँ, कल मैं 12 बजे फ़ोन करता हूँ, मिलता हूँ। और काम बड़ा बड़ा है और उसमें फ़ायदा भी बड़ा ही होगा। अरे वाह वाह बलजीत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कल मिलके बताते हैं, और उस काम के बारे में भी कल ही बात करेंगे फिर। ठीक है स्वामी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो सब जानते हैं कि स्वामी प्रतिभानंद बलजीत के कहने पर दीपक भारद्वाज के कत्ल पर राजी हो गया, मगर वो राजी हुआ कैसे, क्या कहा बलजीत ने उससे, बताएंगे ब्रेक के उस पार। जारी है सलाखें। यार 50 लाख रुपए दे चुका हूँ तुझे बलजीत, तुझे पता है ना पैसों की कितनी कमी है मेरे पास। काम तो तुझसे होने से रहा, तू एक काम कर, पैसे वापस दे और बात खत्म कर। यार तूने हद कर दी है। पैसे कहीं भागे जा रहे हैं, जब वो कहीं भागा जा रहा है। काम कर नहीं रहा मैं, आगे वो 2 बारी बच गया, वो तो उसका नसीब है। यार आदमी लगा रखे हैं या मेरा पागल बना रहा है, मुझे कैसे पता। तू एक काम कर, तू पैसे दे और बात खत्म कर। काम होना होता ना तो अभी तक हो जाता। और वैसे भी कौन सा तुझे दाऊद का इनकाउंटर करना है? अरे तू टेंशन मत ले, काम हो जाएगा। ये काम तसल्ली से होते ही हैं, जल्दबाजी में काम नहीं होते। तू परेशान मत हो, जब तेरे को मैंने कह दिया काम हो जाएगा। तू खुद भी टेंशन में रह रहा है और मेरे को भी टेंशन दे रहा है। देख देख बलजीत, दोस्ती यारी में ये सब बहुत हो गया, ठीक है? और ये पैसों के चक्कर में ही ना ये दोस्ती खराब होती है, समझ में आया? पैसे तो मैं तुझसे लेके रहूंगा, अब जो देखना है तू देख ले। यार तू परेशान मत हो, जब तेरे को कह दिया ना काम हो गया, मैं हूं ना। तू परेशान मेरे को मत कर, मेरे पे यकीन है ना, बस मेरे को टेंशन मत दे।